दोस्तों अब हम थोड़ा समझ लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। ठीक है, अब छोटे छोटे दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक आपका मैग्नेटिक डिस्क और इसके बाद एक है आपका पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा सबसे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क का कि कैसी क्या दिखती है और फिर उस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये जो आपकी डिस्क होती है ना, उसमें ये क्या है, आपका आर्म असेंबली है। ठीक है, और उसमें ये क्या है, ये है आपका स्पेंडिल। ठीक है, स्पेंडिल। और एक सेकंड, इसको ये कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे और ये कुछ ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे और फिर इसको ऐसे, और ये अपना क्या एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ से अटैच होता है ऐसा, ये समझो इसके अंदर से ऐसे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे। और फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे सर्कल। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, और फिर बाकी सारे बना दो ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें ये क्या होता है, ये आपका रीड राइट हेड। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है, अच्छा सा बनाएंगे प्यारा सा। यहाँ से आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी में, जब वो वीरू सहस्त्र बुद्धि, वो नहीं 7 मिनट का ब्रेक लेता था, तो उसमें वो ऐसे उठा के ऐसे रख देते थे, तो ये वही वाला कुछ स्ट्रक्चर है, काइंड ऑफ वैसा इमेजिन करना। ठीक है, तो ये है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका आर्म असेंबली है। ये आपका क्या है, आर्म असेंबली। और ये क्या है, जो ये आपका स्पेंडिल, इसको क्या बोलते हैं, स्पेंडिल। और जो ये गोल गोल है, ठीक है, ये सारे क्या है, प्लेटर। इसको क्या बोलते हैं, प्लेटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका प्लेटर। ठीक है, प्लेटर्स बोल दो। और इसके अंदर ना ट्रैक्स होते हैं, इसके अंदर ना ऐसे ट्रैक होंगे, इसके अंदर ऐसे ट्रैक होंगे। ठीक है, और इसमें सिलेंडर होते हैं, जैसे ये क्या सिलेंडर है, ये क्या सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है, ऐसे इसके अंदर खूब सारे सिलेंडर होते हैं। ठीक है, जितने ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, जितने ट्रैक होंगे उतने सिलेंडर होंगे, ये चीज़ दिमाग में बसा लेना। ठीक है, और हर एक ट्रैक से, ठीक है, हर एक ट्रैक से हर एक सरफेस पे, जैसे एक सरफेस ये, जैसे ये एक प्लेटर है, एक प्लेटर पे दो सरफेस है, जैसे ये प्लेटर है। ठीक है, ये समझो ऐसे प्लेटर है। ठीक है, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, तो टोटल दो सरफेस होते हैं एक प्लेटर पे। ठीक है, और इसी प्लेटर पे कई सारे ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, कई सारे ट्रैक्स होते हैं, जैसे मैं इसको अलग से अगर दिखाऊं, तो जैसे ये अपना क्या एक प्लेटर है। ठीक है, इस प्लेटर पे दो सरफेस है, एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला। ठीक है, और इस प्लेटर पे कई सारे ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, कई सारे ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये दूसरा प्लेटर ले लूँ मैं दिखाने के लिए, कई सारे ट्रैक्स होते हैं, और इन ट्रैक के अंदर क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। जैसे ये क्या है, सेक्टर्स है, इन्हीं सेक्टर्स के अंदर क्या डेटा होता है, इन्हीं सेक्टर्स के अंदर डेटा होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो ये ट्रैक है, और हर ट्रैक के साथ क्या सिलेंडर एसोसिएट होता है। ठीक है, तो जितने, अगर आपको सिलेंडर काउंट करने हैं, इसका मतलब क्या करो, अगर आपको सिलेंडर काउंट करने हैं तो आप क्या करो, जो सरफेस है ना उस पर नंबर ऑफ ट्रैक काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा उसमें सिलेंडर कितने हैं। और हर एक ट्रैक से बोल सकते हो, हर एक सरफेस से, ठीक है, हर एक सरफेस से, ठीक है, जो ये रेडियस होगी, ठीक है, ये कॉमन होगी, ये बोल सकते हो सेम होगी। जैसे इस सरफेस पे, इस ट्रैक से इस सिलेंडर तक की जो ये डिस्टेंस है, रेडियस है, ठीक है, ये सेम होगी। यही सेम रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आपस में सेम होगी, हर एक सरफेस पे ये रेडियस सेम होगी। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर जो है, ठीक है, सेम ही डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि हर एक सरफेस से जो ये रेडियस है सिलेंडर तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन है, ये जो डिस्टेंस है, इसको रेडियस बोल रहे हैं, ये हर एक सरफेस पे सेम होगी। ठीक है, और जितने ट्रैक होंगे, जैसे ये एक ट्रैक ये है, तो ये क्या एक सिलेंडर, एक ट्रैक ये है, तो ये एक सिलेंडर। ठीक है, तो जितने ट्रैक होंगे
उतने आपके क्या सिलेंडर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो इसकी रिक्वायरमेंट अभी आगे पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो अब एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ आपको। तो मैंने क्या क्या लिख दिया, स्पंडी लिख दिया, ये आपका आर्म्स है, ठीक है, इसको बोलो आर्म्स, आर्म्स, ठीक है, आर्म्स बोल दिया। ये क्या ऐसे कुछ रोटेट करती, ठीक है, रोटेशन। और क्या आपका ये क्या सिलेंडर है, ये ऐसे एसोसिएट होता है इसके साथ में, ठीक है। ये क्या है आपका सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, सी। और क्या है, स्पंडिल हो गया, आर्म्स हो गया, ठीक है। ये कुछ है आपकी डिस्क। और प्लेटर में हर एक प्लेटर, जैसे एक प्लेटर है, दो सरफेस होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ईच ईच विद, प्लेटर के बारे में लिख रहा हूँ, ईच विद टू रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सरफेस, ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, जैसे ये आपका पूरा प्लेटर है, मैंने उठा के इसको अलग कर लिया, ये क्या है प्लेटर है। इस प्लेटर पे कितने दो सरफेस होंगे, एक ये ऊपर एक नीचे, ठीक है। जैसे एक ये प्लेटर है पूरा, एक ये प्लेटर है, एक ये ऊपर सरफेस है, एक ये नीचे सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर कई सारे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है ट्रैक है। और इन ट्रैक के साथ साथ इसमें सेक्टर्स भी होते हैं। जैसे ये क्या सेक्टर है, हर एक ट्रैक पे, हर एक ट्रैक में क्या सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन सेक्टर्स के बीच में ही डेटा होता है, ठीक है, इन सेक्टर्स में क्या डेटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना। तो फिर से अगर समझाऊं, जैसे ये प्लेटर है, प्लेटर में दो सरफेस होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। और जो ये सरफेस है इसमें क्या ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के अंदर क्या होता है, ट्रैक्स के अंदर क्या होते हैं आपके सेक्टर्स होते हैं, और डेटा किसके अंदर होता है, सेक्टर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो जैसे अगर मैं एक आपको फॉर्मूला दूं, नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ सरफेसेस सरफेसेस इन डिस्क, क्या होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ प्लेटर्स इन डिस्क, ठीक है। जितने प्लेटर होंगे उसका दोगुना कर देना, वो सरफेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बनाऊं, ये क्या अपना प्लेटर है, इसमें ये क्या है खूब सारे ट्रैक्स हैं, और इसमें ये क्या सबको सेक्टर्स है, ये क्या है सेक्टर्स है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो ये ट्रैक के अंदर है ये क्या है सेक्टर है। और अगर कई सारे सेक्टर्स को एक साथ अगर कंबाइन कर दो तो उसको क्या बोल देते हैं, जैसे ये सेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कंबाइन कर दो, तो कई सारे सेक्टर्स को अगर एक साथ कंबाइन कर दो तो उसको बोलते हैं क्लस्टर। क्या बोलते हैं, क्लस्टर, ठीक है। ये क्या है सेक्टर बोल दो ऑफ अ ट्रैक, हर ट्रैक में क्या सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको बोल दो सेक्ट, इस वाले ट्रैक में क्या, ये इस वाले ट्रैक का सेक्टर है, इस वाले ट्रैक का सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर ऑफ अ ट्रैक, ठीक है। बोल दो कॉमनली नोन एज डिस्क सेक्टर, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। अच्छा, सेक्टर अगर कोई बोल भी दे कि सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर के बारे में लिख भी लो चाहो तो, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एड्रेसेबल यूनिट विच कैन बी रीड और रिटन एट वंस। क्योंकि भाई जो आपका डेटा होता है वो किसके अंदर होता है, सेक्टर्स के अंदर होता है, तो रीड राइट वहीं परफॉर्म होता है, कहाँ, सेक्टर में, ठीक है। कैसे होता है वो सब अभी देखेंगे। अब क्या है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा क्लस्टर तो समझ गए ना, कलेक्शन ऑफ सेक्टर, ठीक है। चाहो तो लिख लो क्लस्टर को भी। क्लस्टर क्या होता है आपका, कलेक्शन ऑफ सेक्टर इन सिंगल ट्रैक, ठीक है भाई। ये तो हो गया किसका, सरफेस का, नंबर ऑफ सरफेस अगर काउंट करने, अगर कोई बोल दे नंबर ऑफ ट्रैक बता दो, नंबर ऑफ ट्रैक ऑन डिस्क, तब क्या करोगे, तो ट्रैक बताने से पहले सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितने प्लेटर हैं और प्लेटर में कितने सरफेस हैं। तो पुराना वही फॉर्मूला 2 इंटू यही वाला पहले, नंबर ऑफ प्लेटर्स, ठीक है। आपने प्लेटर बता दिए, आपने ये सरफेस बता दिए कितने सरफेस है, और हर एक सरफेस पे क्या कुछ ना कुछ ट्रैक्स होंगे, इनटू
नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस, तो ये हो गया नंबर ऑफ ट्रैक निकालने का फॉर्मूला। अब अगर कोई पूछे नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेक्टर्स इन डिस्क, तो क्या होगा, सबसे पहले सरफेस निकालो, फिर सरफेस के ऊपर ट्रैक निकालो, फिर ट्रैक के अंदर ही सेक्टर होते हैं ना, तो फिर जो भी ट्रैक निकलेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो सेक्टर से। तो यही पूरा फॉर्मूला, 2 इंटू नंबर ऑफ प्लेटर्स इंटू नंबर ऑफ ट्रैक्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रैक्स इंटू, इसी के आगे इंटू नंबर ऑफ सेक्टर्स पर सरफेस पर ट्रैक, ठीक है। ये हो गया आपके सेक्टर्स इन अ डिस्क। अगर कोई डेटा की बात कर ले कि नंबर ऑफ बाइट्स ऑन डिस्क, तो क्या होगा, डेटा किसके अंदर होता है, सेक्टर्स के अंदर होता है, तो पहले सेक्टर्स फाइंड करो कितने हैं और फिर उसमें मल्टीप्लाई करा दो सेक्टर कैपेसिटी जो भी क्वेश्चन में दी रही होगी, ठीक है। नंबर ऑफ सेक्टर्स इन डिस्क इनटू सेक्टर कैपेसिटी ठीक है। तो अगर मैं एक बार समझाऊं पूरा जो भी मैंने फॉर्मूले लिखा है आपको, तो कैसे निकालोगे, ये होता है आपका प्लेटर में होते हैं 2 सरफेस, तो आपने क्या 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, फिर इसी सरफेस पे क्या आपके क्या ट्रैक्स होते हैं, और फिर ट्रैक्स के अंदर क्या सेक्टर्स होते हैं, और सेक्टर्स के अंदर क्या आपका डेटा होता है, तो ये उसी हिसाब से सारे फॉर्मूले एक एक करके बढ़ाते चले गए हम, ठीक है। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर अ डिस्क with 32 platters each with 2 recording surfaces there are, ठीक है, there are 128 ट्रैक्स पर सरफेस, ठीक है, एक सरफेस पे कितने ट्रैक हैं 128, ठीक है, एंड 32 सेक्टर्स पर ट्रैक, ठीक है, हर एक ट्रैक में 32 सेक्टर्स है, ईच सेक्टर हैज इक्वल कैपेसिटी, हर एक सेक्टर में कितना डेटा है ऑफ 1 किलोबाइट, ठीक है, हर एक सेक्टर में 1 किलोबाइट है। तो आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है, आपको सबसे पहला पॉइंट है आपके पास नंबर ऑफ सरफेसेस इन डिस्क। बताओ कैसे निकालोगे, जो प्लेटर दिए उनको डबल कर दो, कितने प्लेटर है अपने पास 32 प्लेटर्स है, तो 2 इंटू 32 कितना आ जाएगा 64 सरफेसेस। फिर दूसरा है अपने पास नंबर ऑफ ट्रैक्स, तो ट्रैक्स निकालने का क्या होता है, जो भी आपके सरफेसेस आए, ठीक है, जो भी आपके सरफेस आए उसको लिख लो, इनटू पर सरफेस जितने ट्रैक दिए गए, ये आपके देखो ट्रैक है तो 128 से, बस इसी के आगे से मल्टीप्लाई कराते चले जा रहे हैं। आप चाहो तो एक बार में पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब हमने निकाल लिए सरफेसेस और पर सरफेस आपको ट्रैक दिए हुए थे 128, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर 13, ये हो गया नंबर ऑफ ट्रैक्स। अब पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सेक्टर्स इन डिस्क, क्या होगा, ट्रैक्स आ गए 2 की पावर 13, ये पर सरफेस है, और जो आपके सेक्टर्स होते हैं वो पर ट्रैक होते हैं, तो ये हो गया आपके पर सरफेस, और सेक्टर कितने दिए हुए 32,
तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2^18, ठीक है, ये आ गया नंबर ऑफ सेक्टर्स। चौथा है अपने पास नंबर ऑफ बाइट्स ऑन डिस्क। तो एक चीज बताओ, जो डेटा होता है वो किसके अंदर होता है, सेक्टर के अंदर होता है, ठीक है, और ये एक सेक्टर की कैपेसिटी अपने पास दी हुई है 1 KB। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने, 2^18, और कैपेसिटी क्या है एक सेक्टर की, 1 KB। तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 2^28 ठीक है। पांचवा है आपका, ये ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ बिट्स बतानी है, नंबर ऑफ बिट्स फॉर डिस्क एड्रेसिंग। एड्रेस पूछा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स फॉर डिस्क एड्रेसिंग कितनी होंगी बताओ। एड्रेस पूछा है, एड्रेस, तो जब भी एड्रेस पूछा जाए तो किधर, डेटा की तरफ जाओगे, साइज कितना है डेटा का, कहाँ है, कहाँ, अभी अभी निकाला हम लोगों ने, डेटा किसके अंदर होता है, सेक्टर के अंदर। तो देखो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने, कितने सेक्टर्स हैं, 2^18, ठीक है। तो यहाँ से आपके निकलेंगे क्या, नंबर ऑफ बिट्स, कैसे, इसका लॉग ले लो, लॉग 2^18, जितने नंबर ऑफ सेक्टर हो, ठीक है, उसका लॉग ले लोगे, तो क्या आपका आ जाएगा नंबर ऑफ बिट्स फॉर डिस्क एड्रेसिंग। तो कितनी बिट्स आ जाएंगी, 18 बिट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन था, अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है, डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है। तो बोल सकते हो टाइम needed to read or write वन सेक्टर। एक सेक्टर में रीड राइट परफॉर्म करने का टाइम क्या है अपने पास, सबसे पहला अपना सीक टाइम क्या होता है मैं बताता हूँ, सीक टाइम, फिर आपका रोटेशनल लेटेंसी, प्लस आपका ट्रांसफर टाइम, क्या है आपका ट्रांसफर टाइम, इसको बोलते हैं हम रीड और राइट टाइम, ठीक है। और जो ट्रांसफर टाइम है ये किसका, सिर्फ एक सेक्टर का है, ठीक है, एक सेक्टर का ही सिर्फ ट्रांसफर टाइम है, ये जरूर याद रखना, ठीक है, ये सिर्फ एक सेक्टर का ट्रांसफर टाइम है। तो सीक टाइम क्या होता है, सपोज जैसे ये आपकी डिस्क है, ठीक है, ये आपकी डिस्क है, तो जो रीड राइट हेड होता है, ठीक है, उसको डिजायर्ड सेक्टर तक ले जाना, या बोल सकते हो सॉरी डिजायर्ड ट्रैक तक ले जाना, ठीक है, यही क्या होता है आपका सीक टाइम होता है, ठीक है। जैसे आपकी ये डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही होती है, ठीक है, जो आपने ऐसे देखा होगा ना, ऐसे उठा के ऐसे रख देते, तो उसी को ऐसे डिजायर्ड ट्रैक तक ले जाना, ठीक है, उस रीड राइट हेड को डिजायर्ड ट्रैक तक ले जाना, वही क्या होता है आपका सीक टाइम, ठीक है। बोल सकते हो टाइम required position दी आर्मर, ठीक है, आर्मर बोल दो ज्यादा बेटर है, ठीक है, पोजीशन दी आर्मर, टाइम रिक्वायर्ड टू पोजीशन दी आर्मर टू दी डिजायर्ड ट्रैक, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सीक टाइम, खाली आर्मर को एक डिजायर्ड ट्रैक तक ले जाने में, ठीक है, जो टाइम लगता है वो होता है आपका सीक टाइम। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, टाइम, समझाता हूँ इसको भी, टाइम रिक्वायर्ड टू रोटेट डिजायर्ड सेक्टर अंडर रीड राइट हेड, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू रोटेट द डिजायर्ड सेक्टर अंडर दी रीड राइट हेड। जैसे आपका ऐसे प्लेटर होता है, ठीक है, इस पे ऐसे ट्रैक होते हैं, तो जो रीड राइट हेड है ना, सपोज यहाँ पे सेक्टर अभी यहाँ पे है, ठीक है, तो ऐसे पूरा घूम के रीड राइट हेड के जो नीचे आएगा, ठीक है, उस रोटेशन में जितना टाइम लगता है, सपोज जैसे आपका रीड राइट हेड ऐसे आया, ठीक है, तो सपोज अभी सेक्टर किधर है, इस साइड है, तो जब वो घूम के जब इधर आएगा, किसके नीचे, रीड राइट हेड के नीचे आएगा, और उसको रोटेशन होने में, या बोल सकते हो रोटेट होने में, यहाँ से किसके नीचे, रीड राइट हेड के नीचे आने में जितना टाइम लगा, वही क्या होता है आपका, जैसे ऐसे डिस्क घूम रही होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो सपोज रीड राइट हेड अपना यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आया,
यहाँ आया, ठीक है, सेक्टर लेकिन इधर है, तो उसको घुमाना पड़ेगा ना ऐसे सेक्टर को, सेक्टर ऐसे घूम के ऐसे रीड हेड के नीचे आएगा, ठीक है। तो उस रोटेशन में वो जो घूम के जब वो रीड हेड के नीचे आया, उसमें जितना टाइम लगा, उस रोटेशन में जितना टाइम लगा, वही है आपका रोटेशनल लेटेंसी, क्योंकि उस सेक्टर को रीड हेड के नीचे आने में कई सारे सेक्टर्स को घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो रोटेशन वगैरह में टाइम लगा, वो आपका क्या है, रोटेशनल लेटेंसी। अगला आपका क्या है, ट्रांसफर टाइम, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। टाइम रिक्वायर्ड टू रीड और राइट वन सेक्टर, ठीक है, वन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिर्फ ये एक सेक्टर का ट्रांसफर टाइम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है। तो रोटेशनल लेटेंसी फाइंड कैसे करोगे, चलो सीक टाइम तो ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, और रोटेशनल लेटेंसी और आपका ट्रांसफर टाइम इसको निकालोगे कैसे। तो जैसे जैसे मैं बोलूं, जैसे ये आपका क्या है, सपोज वही प्लेटर है, ठीक है, ये आपके ट्रैक है, ट्रैक के अंदर क्या है, सपोज सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर्स है, ठीक है। और सपोज अज्यूम अज्यूम 10 सेक्टर्स पर ट्रैक, ठीक है। सपोज एक इस वाले ट्रैक में क्या 10 सेक्टर है, हालांकि दिख नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 ही हैं, 8 हो गए। ये देखो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कहीं बना लो, ये 10 हो गया, ठीक है। 10 सेक्टर पर ट्रैक, एक ट्रैक में 10 सेक्टर है अपने पास, ठीक है। और एक रोटेशन, ठीक है, एक रोटेशन का टाइम दिया हुआ 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, ठीक है। तो पूछा है और कुछ दिया भी है, ठीक है। करंट हेड, जो करंट आपका जो हेड है, ठीक है, जो रीड राइट हेड है करंट, ठीक है, वो किधर है, वो आपका है स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेक्टर, किधर है, फर्स्ट सेक्टर पे, ठीक है। सपोज जैसे मैं मान लूँ ये अपना फर्स्ट सेक्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो रीड राइट हेड अपना किधर, इधर है, ठीक है। और फिर क्या दिया है, टारगेट सेक्टर अपना क्या है, सपोज ये वाला टारगेट है, मतलब इसका हमें डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो टारगेट क्या है अपना, फोर्थ सेक्टर है, ठीक है, फोर्थ सेक्टर है। तो इस केस में कितना टाइम लगेगा, ये अपना टारगेट है, अभी अपना रीड राइट हेड कहाँ पे, सपोज यहाँ पे ये 1 पे है, ठीक है। अब इसको रोटेट करके किधर किधर जाना है, इस सेक्टर को रोटेट करा के किसके नीचे लाना है, रीड राइट हेड के नीचे लाना है, किसको, फोर्थ वाले को, ठीक है। तो ये करंट हेड पोजीशन दे दी गई और टारगेट क्या है, फोर्थ सेक्टर, ठीक है। अच्छा, अपने पास टोटल 10 सेक्टर है और एक रोटेशन टाइम दिया हुआ है, ठीक है, वन रोटेशन टाइम दिया हुआ है 10 मिली सेकेंड, ठीक है। तो वन सेक्टर टाइम कैसे निकालोगे, यहाँ से वन सेक्टर रोटेशन टाइम कैसे निकालोगे, कैसे, एक रोटेशन का टाइम दिया हुआ है 10 मिली सेकेंड और अपने पास सेक्टर है कितने, 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 मिली सेकेंड, ये हो गया आपका एक सेक्टर का रोटेशन टाइम, ठीक है। एक सेक्टर को रोटेट कराने का टाइम कितना, 1 मिली सेकेंड, ठीक है। और अगर आपको ये करंट हेड और टारगेट हेड की पोजीशन दे दी जाए, ठीक है, तो यहाँ से आसान हो जाता है। तो क्या बोलोगे, तो क्या निकालोगे यहाँ से, नंबर ऑफ, अब ये बताओ रीड राइट हेड को, या बोल सकते हो हाँ, रीड राइट हेड को अब कितने सेक्टर और रोटेट कराने पड़ेंगे, नंबर ऑफ सेक्टर्स टू रोटेशन, कितने बताओ, कितने सेक्टर रोटेट कराने पड़ेंगे, क्योंकि करंट हेड यहाँ पे है और टारगेट अपना ये है, तो इसके बीच में जो भी है, जैसे 4 - 1 कितने, टोटल 3 सेक्टर अभी क्या रोटेट और कराने पड़ेंगे, तब ये फोर्थ वाला आएगा किसके नीचे, रीड राइट हेड के नीचे आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ सेक्टर्स टू रोटेट टू रोटेट टू रोटेट लिखो, टू रोटेट टू रोटेट, ठीक है, कितना, 4 - 1, क्योंकि आपका टारगेट क्या है 4, अभी रीड राइट हेड आपका है कहाँ पे, 1 पे, तो कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। इतने सेक्टर आपको रोटेट कराने हैं, ठीक है। और एक सेक्टर को रोटेट कराने का टाइम कितना है, 1 मिली सेकेंड। तो 3 सेक्टर को रोटेट कराओगे तो कितना टाइम लगेगा, 3 मिली सेकेंड, 3 सेक्टर रोटेशन टाइम आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई एक सेक्टर को रोटेट कराने का टाइम कितना है, 1 मिली सेकेंड। और अगर ऐसे ही आप 3 सेक्टर्स को रोटेट करा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, 3 × 1 मिली सेकेंड, कितना, 3 × 1 मिली सेकेंड, तो हो गया ये 3 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो यही आपकी क्या हो गई, रोटेशनल लेटेंसी हो गई, ये आपकी क्या हो गई, रोटेशनल
लेटेंसी। ये किस केस में है? अगर आपको करंट हेड और टारगेट हेड दे दिया जाए। लेकिन अगर आपको करंट हेड और टारगेट हेड क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है तो बहुत आसान है। तब क्या करना है? तब आपको एवरेज रोटेशनल लेटेंसी यूज करनी है। क्या करना है? एक रोटेशन का टाइम दिया रहेगा, उसको जस्ट हाफ कर दो, बस वही क्या हो जाएगा आपका रोटेशनल लेटेंसी। यूज, लिख लो यहाँ पे, यूज एवरेज रोटेशनल लेटेंसी in case if target, use average rotational latency in case if target and current head position not given, head position not given। अगर आपको ये करंट और टारगेट, ठीक है, अगर ये पोजीशन नहीं दी जाती है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? उस केस में क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, जो भी आपका रोटेशन टाइम दिया उसको जस्ट हाफ कर देना है। एवरेज रोटेशनल लेटेंसी इक्वल टू 1 रोटेशन टाइम जो दिया गया, ठीक है, 1 रोटेशन लेटेंसी बोल दो उसको अपॉन 2। अगर आपको करंट हेड और टारगेट हेड की पोजीशन ना दी जाए, लेकिन अगर आपको करंट हेड और टारगेट हेड की पोजीशन दी जाती है तब आप ऐसे निकालोगे रोटेशनल लेटेंसी, ठीक है। तो एक नोट लगा के लिख लो, इन 1 रोटेशन, एक रोटेशन में, ठीक है, पूरा ट्रैक ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इन 1 रोटेशन टाइम कंप्लीट ट्रैक कैन बी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? एक रोटेशन टाइम में जो डिस्क का वो एक ट्रैक है, ठीक है, या वो तो सरफेस पे जो एक ट्रैक है वो पूरा ट्रांसफर हो जाता है। सरफेस के अंदर होते क्या है? सेक्टर्स। तो जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे ये समझो ये पूरा ट्रैक है, ठीक है। एक रोटेशन टाइम में, जैसे यहाँ पे भी रीड राइट हेड है ऐसे, ठीक है, तो एक पूरे रोटेशन टाइम में, ठीक है, पूरा ट्रैक ट्रांसफर हो जाता है। और बड़ी ऑब्वियस बात है, पूरा ऐसे एक रोटेशन लोगे, ठीक है, ऐसे रीड राइट हेड ऐसे घूमेगा, ठीक है, उसके नीचे क्या सेक्टर्स आएंगे। तो एक रोटेशन जब ऐसे लोगे पूरा ट्रैक का, तो पूरा ट्रैक क्या आपका ट्रांसफर हो जाएगा एक रोटेशन टाइम में, ठीक है। इन 1 रोटेशन टाइम कंप्लीट ट्रैक कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। अच्छा, अब है आपका 1 सेक्टर ट्रांसफर टाइम। 1 सेक्टर ट्रांसफर टाइम अभी निकाला हमने। 1 सेक्टर ट्रांसफर टाइम किधर? ये तो रोटेशन टाइम है, ठीक है। सेक्टर ट्रांसफर टाइम क्या होता है? 1 रोटेशन टाइम अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक, ठीक है। ये हो गया आपका 1 सेक्टर ट्रांसफर टाइम, ठीक है। अगर यहीं पे कोई बोल दे रोटेशनल लेटेंसी और इन सबका हम यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। रोटेशनल लेटेंसी तो क्या होगा यहाँ पे? बहुत कम यूज होगा, ठीक है। 1 रोटेशन टाइम अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ट्रांसफर टाइम इनटू कितने सेक्टर्स हैं, टोटल कितने सेक्टर्स हैं, उन्हीं को तो रोटेट कराओगे। टोटल कितने सेक्टर्स हैं? नंबर ऑफ सेक्टर्स टू रोटेट, ये आपकी रोटेशनल लेटेंसी। ये आपका 1 सेक्टर ट्रांसफर टाइम, 1 रोटेशन टाइम अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक। और रोटेशनल लेटेंसी आपकी क्या है? 1 रोटेशन टाइम अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स टू रोटेट, कितने सेक्टर्स को रोटेट कराना है, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो अगर करंट हेड, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में करंट हेड और टारगेट हेड की पोजीशन नहीं दी रहेगी तो वहां पे एवरेज रोटेशनल लेटेंसी कैसे निकालोगे? 1 रोटेशन लेटेंसी अपॉन 2, जो रोटेशन टाइम दिया जाए उसका जस्ट हाफ कर देना। अगर एक सेक्टर ट्रांसफर की बात करूं, एक सेक्टर ट्रांसफर टाइम की बात करूं, तो 1 रोटेशन टाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा और नंबर ऑफ सेक्टर दिए रहेंगे, हाफ कर देना, जो आपका क्या 1 सेक्टर ट्रांसफर टाइम आ जाएगा। और ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि सपोज जैसे पूरा एक रोटेशन एक चक्कर में पूरा ट्रैक ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, हमें सिर्फ एक सेक्टर को ट्रांसफर करना है, तो क्या पूरा ट्रैक, ऐसा भी तो हो सकता है वर्स्ट केस में कि रीड राइट हेड आपका इधर हो, ठीक है, पूरा घूम कैसे आएगा, ठीक है।
तो ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे बोल सकते हो कि अगर एक सेक्टर ट्रांसफर कराना है तो आपको एक सेक्टर को रोटेट कराने में जितना टाइम लग रहा है वो अपॉन टोटल है कितने सेक्टर इस ट्रैक में, तो वही होता है आपका ट्रांसफर टाइम। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी डिस्क एक्सेस टाइम में सीक टाइम, आपका रोटेशनल लेटेंसी और आपका ट्रांसफर टाइम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिले भी दे दें, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना। ठीक है, तो जैसे अगर डिस्क टाइम बोलूँ मैं, वैसे तो नहीं देंगे बट दे दें तो इसी में ऐड कर देना डिस्क एक्सेस टाइम, तो क्या होता है आपका सीक टाइम प्लस आपका रोटेशनल लेटेंसी, रोटेशनल लेटेंसी प्लस आपका वन सेक्टर ट्रांसफर टाइम, वन सेक्टर ट्रांसफर टाइम प्लस एक्स्ट्रा डिले, अगर कुछ क्वेश्चन में देते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, और एक चीज नोट लगा के लिख लो कि एक रोटेशन टाइम में पूरा ट्रैक आपका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इन इन ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इन वन रोटेशन टाइम, वन रोटेशन टाइम वन ट्रैक कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये लाइन आप याद रखना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है a disk has each track capacity of 2 megabyte, ट्रैक कैपेसिटी क्या है आपकी 2 megabyte and it takes 20 millisecond for one rotation, एक रोटेशन का टाइम कितना है 20 मिलीसेकेंड। दी ट्रांसफर टाइम, दी ट्रांसफर रेट पूछा है, ट्रांसफर रेट पूछा है। ठीक है, ट्रांसफर रेट ऑफ डिस्क, अगर ये क्वेश्चन आपको बताया भी ना जाता कि ये डिस्क का है, ठीक है, तो आप वो जो रूल होता है ना जो 6-7 क्लास में पढ़ाया जाता है उससे करके आप आराम से इसका ट्रांसफर रेट निकाल लेते, अगर ये पता भी ना होता कि ये क्वेश्चन डिस्क का है। लेकिन फिर भी एक चीज इसमें हमने आपको भी जो बताई कि एक रोटेशन टाइम में पूरा ट्रैक ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो डिस्क में दिया क्या है, अ डिस्क हैज ईच ट्रैक कैपेसिटी ऑफ 2 मेगाबाइट एंड इट टेक्स 20 मिलीसेकंड फॉर वन रोटेशन, एक रोटेशन का टाइम कितना है 20 मिलीसेकंड। इसका मतलब क्या है, इस 20 मिलीसेकंड में, ठीक है, इस 20 मिलीसेकंड में पूरा ट्रैक ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और ट्रैक की कैपेसिटी है क्या 2 मेगाबाइट, इसका मतलब ये है कि 20 मिलीसेकंड में आपका जो ये 2 मेगाबाइट डेटा है या कैपेसिटी ये पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि ट्रांसफर रेट बताना है। ठीक है, ट्रांसफर रेट बताना है, जैसे ये पूरा अपना ट्रैक है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2 मेगाबाइट, तो एक रोटेशन टाइम मतलब 20 मिलीसेकंड में, ठीक है, ये पूरा ट्रैक ट्रांसफर हो जाएगा। तुम्हें बताना है रफ्तार कितनी है, ठीक है, ट्रांसफर रेट कितना है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इन 20 मिलीसेकंड्स, ठीक है, 20 मिलीसेकंड में आपको पता है पूरा ट्रैक क्या ट्रांसफर हो जाता है, तो पूरे ट्रैक में कैपेसिटी कितनी है 2 मेगाबाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है 20 मिलीसेकंड में 2 मेगाबाइट डेटा ट्रांसफर्ड। ठीक है, 2 मेगाबाइट, यहाँ पे इसको चाहे हटा दो, इन 20 मिलीसेकंड डेटा ट्रांसफर कितना 2 मेगाबाइट, तो 1 मिलीसेकंड में, 1 मिलीसेकंड में कितना आपका 2 मेगाबाइट अपॉन 20। ठीक है, तो अगर 1 सेकंड की बात कर ली जाए तो कितना 2 मेगाबाइट अपॉन 20, मिली नीचे आ जाएगा, तो ये क्या आपका मिली। ठीक है, ये मिली जब ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गीगा। ठीक है, तो चाहो तो इसको ऐसे लिख के भी लो 2 मेगाबाइट अपॉन 20 इंटू 10⁻³ ठीक है सेकेंड। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ट्रांसफर रेट आपका क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 100 मेगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका ट्रांसफर रेट हो गया। ठीक है, ये आपका ट्रांसफर रेट हो गया। बस इसमें जो की कंसेप्ट है वो आपको याद रखना है कि एक रोटेशन टाइम में पूरा ट्रैक ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लगाया कंसेप्ट। अगला अपने पास क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है अपने पास, अ डिस्क हैज ईच ट्रैक विद 1K sectors, each with 4 kilobyte capacity. A disk has each track with 1K sectors, each with 4K capacity, 4 kilobyte capacity, and it takes 10 millisecond for one rotation. The transfer rate बता दो, ठीक है, the transfer rate of the disk, बताओ क्या होगा। ट्रांसफर रेट, आपको एक चीज पता है कि एक रोटेशन टाइम में पूरा का पूरा ट्रैक ट्रांसफर हो जाता है, तो पहले ट्रैक की कैपेसिटी फाइंड करो। इसमें डायरेक्टली ट्रैक की कैपेसिटी नहीं दी हुई है, इसमें सेक्टर्स दिए हुए हैं और क्या सेक्टर की कैपेसिटी दी हुई है, तो यहाँ से ट्रैक नहीं निकाल पाओगे कि ट्रैक की कैपेसिटी क्या होगी। 1 ट्रैक कैपेसिटी इक्वल टू 1K इंटू 4 किलोबाइट, ठीक है। 1K सेक्टर्स है और हर एक सेक्टर में कितने देखो क्या है, 1K सेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। 1K सेक्टर्स है और हर एक सेक्टर में कितना है, ईच विद 4 किलोबाइट कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी एक ट्रैक की 4 मेगाबाइट, ठीक है। ये हो गई एक ट्रैक की कैपेसिटी। अब आपको पता है कि एक रोटेशन टाइम में जो कि आपको 10 मिली सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा ट्रैक ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ से वही पुराना वाला लगा दो, 10 मिली सेकेंड्स डेटा ट्रांसफर कितना 4 मेगाबाइट, ठीक है। तो अगर एक सेकंड की बात करें तो कितना होगा बताओ, 4 मेगाबाइट एक सेकंड डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ ये मिली वाला, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 400 मेगाबाइट, ठीक है, पर सेकेंड, ये ट्रांसफर रेट हो गया, ठीक है। अब एक चीज और समझो, जो डिस्क की स्पीड दी रहेगी वो किस में दी रहेगी, आरपीएम में। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, ठीक है। तो इसको चेंज करके हम कर लेंगे आपका किसमें मिली सेकेंड में, ठीक है, जिससे हम टाइम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 1 रोटेशन टाइम, ठीक है। तो जैसे इफ डिस्क रोटेशन स्पीड इज 15,000 आरपीएम, मतलब स्पीड क्या है 15,000 रोटेशन पर मिनट, ठीक है। पर मिनट कितने रोटेशन है, जैसे हर एक फैन के, ठीक है, जैसे पंखा है, ठीक है, तो इसके कुछ हर मिनट में रोटेशन होंगे, ठीक है, जैसे मैक्सिमम कितने 300-400 के आसपास होते हैं, ठीक है। तो 15,000 आरपीएम ये आपका रोटेशन पर मिनट, ठीक है। ये एक मिनट में इतने रोटेशन है, ठीक है, कितने 15,000, ठीक है। तो हमें लेकिन निकालना क्या है, एक रोटेशन का टाइम निकालना है, एक रोटेशन का, ये कितने, ये 15,000 रोटेशन है एक मिनट में, लेकिन हमें एक रोटेशन टाइम चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो इन 15,000 रोटेशन टाइम कितना 15,000 रोटेशन कितने मिनट में, पर मिनट, मतलब एक मिनट में 15,000 रोटेशन, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अगर इसको चेंज करो थोड़ा, 1 मिनट को क्या लिख सकते हो 60 सेकंड लिख सकते हो, और 60 सेकंड को क्या लिख सकते हो 60,000 मिली सेकेंड, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं मिली सेकेंड। तो अगर हम एक मिली सेकेंड में बात करें, एक मिली सेकेंड की अगर बात करें हम, सॉरी एक मिली सेकेंड में एक रोटेशन की अगर बात करें हम, अगर एक रोटेशन की बात करें हम, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 60,000 अपॉन, अगर एक रोटेशन की बात करें, ठीक है, एक रोटेशन की बात करें हम, तो कितना आ जाएगा 60,000 अपॉन 15,000, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4 मिली सेकेंड, ये किसका है आपका एक रोटेशन का टाइम आ गया। तो क्वेश्चन में जब भी ऐसा दिया जाए
जैसे क्वेश्चन में दे दिया 15,000 आरपीएम, ठीक है, तो क्या करोगे उसको 60,000 से क्या करोगे उसको डिवाइड करोगे और वहां से क्या एक रोटेशन का टाइम निकालोगे, अगर जितना भी दिया जाए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, देखना। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर कंसीडर अ डिस्क with 16 platters, two surfaces पर प्लेटर, मतलब एक प्लेटर में दो सरफेस है, ऑब्वियस बात है, पर प्लेटर, 2K ट्रैक्स पर सरफेस, ठीक है, 4K सेक्टर पर ट्रैक, 4K सेक्टर पर ट्रैक, एंड 496 बाइट्स पर सेक्टर। एक सेक्टर में कितना डेटा है, 4096, ठीक है। ये क्या है, 2 की पावर 11 कितना, 2 की पावर 12 हो गया, ठीक है, पर सेक्टर, ठीक है। डिस्क रोटेट विथ 6000 आरपीएम, मतलब 6000 रोटेशन पर मिनट, ठीक है, एक मिनट में 6000 रोटेशन। तो यहाँ पे क्या करोगे, वही निकालोगे। देखो बार बार ऐसे निकालने से बेटर क्या है, एक बार याद कर लो कि क्या 60,000 मिली सेकेंड आते हैं, एक रोटेशन निकालना है, तो जो भी रोटेशन दिए जाए उसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ से एक रोटेशन का टाइम आ जाएगा, ठीक है। 6000 रोटेशन पर मिनट, ठीक है, और सीक टाइम दिया हुआ है इस बार सीक टाइम इन 5 मिली सेकेंड, ठीक है। तो निकालना है क्या क्या अपने को, सबसे पहले तो निकालना है फाइंड कैपेसिटी ऑफ डिस्क। बताओ क्या होगी कैपेसिटी। सबसे पहले कैपेसिटी निकालने से पहले सबसे पहले ये देखो कि सरफेस कितने, तो 2 इंटू जितने प्लेटर होते हैं उसका 2 गुना सरफेस होगा, और सरफेस पे देखो ट्रैक कितने, 2K ट्रैक है, ठीक है, 2K ट्रैक है, और हर एक ट्रैक में कितने सेक्टर हैं, 4K सेक्टर है, और हर एक सेक्टर में कितना डेटा है ये, ठीक है, हर एक सेक्टर में कितना डेटा है, इसको क्या बोल सकते हो, 4 किलोबाइट, 2 की पावर 12 बाइट, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 4 बाहर निकाल लो, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 10 को क्या के बोल दो, ठीक है, किलो, तो 4 किलोबाइट, ठीक है। और हर एक सेक्टर में कितना डेटा है, 4096 बोल दो या बोल दो 4 किलोबाइट। तो इसी फार्मूले की मैं पहले बात कर रहा था कि एक बार में ही पूरा निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 की पावर 40 बाइट, या बोल दो 1 टेराबाइट, ठीक है। ये हो गया डिस्क की कैपेसिटी। अब डिस्क की कैपेसिटी हो गया, अब दूसरा क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स required for addressing the disk। बताओ कितनी बिट होंगी, जो कैपेसिटी होती है ना सेक्टर की, ये यहां से मत निकाल देना ना, इसमें क्या जितने सेक्टर कहां तक है, यहां तक सेक्टर है, ठीक है, इसके आगे कैपेसिटी है, तो यहां तक कितना डेटा आएगा, बताओ यहां तक कितना आएगा। जो नंबर ऑफ सेक्टर्स आते हैं ना, उसी में जो जो जितने नंबर ऑफ सेक्टर्स होते हैं उसी का लॉग लेते हैं, तो नंबर ऑफ सेक्टर्स कहाँ तक, यहाँ तक नंबर ऑफ सेक्टर्स है, ठीक है। तो टोटल कितनी बिट आएंगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी बिट आएंगी, यहाँ पे यह आएगा, इसको कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ सेक्टर निकालो, कितने आएंगे, 2 इंटू 16 इंटू 2K इंटू 4K, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं, ये आएंगे आपको 2 की पावर 28। तो यहाँ से लॉग लोगे तो कितनी बिट आ जाएंगी, 28 बिट्स, ठीक है, एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड एक्सेस टाइम, फाइंड डिस्क एक्सेस टाइम। अच्छा, तीसरा है आपका डिस्क एक्सेस टाइम। क्या होता है आपका सीक टाइम, अभी मत निकालो, इससे पहले आप एक रोटेशन का टाइम तो निकाल लो, क्योंकि इसमें आपको रोटेशनल लेटेंसी की जरूरत पड़ेगी, और करंट और टारगेट हेड तो दिया नहीं है, तो क्या करोगे, जो
एक रोटेशन का टाइम है उसे हाफ कर दोगे, वही आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी। लेकिन एक रोटेशन का टाइम निकालो तो कहाँ से निकालोगे, यहाँ से। कैसे निकालोगे, वही पुराना फंडा, वन रोटेशन टाइम, वन रोटेशन टाइम क्या करोगे, 60,000, ठीक है। इसको किसे, जो भी आरपीएम दिया होता है 6,000 आरपीएम, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, ये मिली सेकेंड में आता है, 60 मिली, सॉरी ये कितना आएगा, अच्छा ये 10 भी तो आएगा, तो कितना आएगा 10 मिली सेकेंड, ठीक है। अरे ये आएगा आपका 10 मिली सेकेंड, ये एक रोटेशन का टाइम हो गया। अब क्या करोगे, यहीं से रोटेशनल लेटेंसी निकल आएगी, हाफ कर दोगे इसका, क्योंकि इसमें करंट और टारगेट हेड पोजीशन दी नहीं गई है, तो क्या करोगे, जो भी एक रोटेशन का टाइम आता है उसे हाफ कर दो, उसे बोल देते हैं हम एवरेज रोटेशनल लेटेंसी। और ट्रांसफर टाइम निकाल लो, ट्रांसफर टाइम एक सेक्टर का क्या आएगा बताओ, वन सेक्टर ट्रांसफर टाइम क्या आता है बताओ, एक रोटेशन का टाइम, ठीक है, और कितने टोटल सेक्टर है, कितने सेक्टर है, 4 के सेक्टर है, ये हो गया आपका एक सेक्टर का रोटेशन टाइम। तो आपको सीक टाइम ये दिया गया है, रोटेशनल लेटेंसी हाफ कर दोगे निकाल लोगे, एक सेक्टर का ट्रांसफर टाइम ये दिया गया, तो अब निकाल लो डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है, डिस्क एक्सेस टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम क्या आएगा आपका, सीक सीक टाइम प्लस आपका लेटेंसी प्लस आपका ट्रांसफर टाइम, ठीक है। तो सीक टाइम क्या है आपका, कितना दिया हुआ है, 5 मिली सेकेंड। लेटेंसी, रोटेशनल लेटेंसी कैसे आएगी आपकी, अगर कैसे हाफ कर दोगे, जस्ट जो भी वन रोटेशन का टाइम है उसको हाफ कर दोगे, ये आपकी हो गई एवरेज रोटेशनल लेटेंसी। फिर ट्रांसफर टाइम आपका रोटेशन टाइम अपॉन कितने टोटल सेक्टर्स हैं, कितने 4 के सेक्टर्स हैं, तो डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर मिलता है आपको, जब इसको डिवाइड करके निकालोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा मिली सेकेंड, ये हो गया आपका डिस्क एक्सेस टाइम। चौथा क्या पूछा गया आपको, चौथा पूछा गया आपको फाइंड द डिस्क ट्रांसफर रेट, ट्रांसफर रेट। अच्छा ट्रांसफर रेट कैसे निकालोगे, यहाँ पे चाहो तो लिख लो, चौथा दिया गया है यहाँ पे ट्रांसफर रेट, डिस्क ट्रांसफर रेट, ठीक है। कैसे निकालोगे, आपको एक चीज पता है कि एक रोटेशन टाइम में जो पूरा ट्रैक है, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, ट्रैक की कैपेसिटी क्या है, सबसे पहले वो देखो, वन ट्रैक, वन ट्रैक कैपेसिटी क्या है बताओ आपकी, 4 के आपके पास क्या सेक्टर्स हैं, ये देखो 4 के अपने पास क्या सेक्टर्स हैं, और नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने आपके पास, सॉरी एक ट्रैक की हमें कैपेसिटी निकालनी ना, तो अपने पास हाँ 4 के सेक्टर्स हैं और हर एक ट्रैक में कितना डेटा है, ये डेटा है, ठीक है। तो 4 के इंटू 4 किलोबाइट, तो ये हो जाएगी एक ट्रैक की कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या, कितना उस ट्रैक में डेटा है, तो कितना हो जाएगा ये 16 मेगाबाइट। तो अब क्या है, ये जो पूरा डेटा है, ये जो एक ट्रैक की कैपेसिटी है, ये एक रोटेशन टाइम में पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इन और एक रोटेशन टाइम कितना है आपका, एक रोटेशन टाइम कितना है 10 मिली सेकेंड, तो मतलब ये 10 मिली सेकेंड में जो 16 मेगाबाइट का डेटा है ये पूरा ट्रांसफर हो जाएगा इन इन 10 मिली सेकेंड ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर ट्रांसफर्ड इक्वल टू कितना 16 मेगाबाइट। तो अगर एक सेकेंड की बात करें तो कितना आएगा, एक सेकेंड में 16 मेगाबाइट अपॉन 10 इंटू 10⁻³ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 1600 मेगाबाइट लगभग लगभग, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1.6 गीगाबाइट पर सेकेंड, ये हो गया आपका ट्रांसफर रेट। तो ये चारों क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। अब जैसे जैसे एक क्वेश्चन और इस पे कर लिया जाए, फिर थोड़ा हम आगे मूव करते हैं। इससे बेटर है कोई क्वेश्चन, इससे बेटर है क्या, हाँ एक क्वेश्चन अपने पास और अच्छा है, एक क्वेश्चन और अपने पास अच्छा है, ठीक है। तो क्योंकि फिर सेम क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं, एक क्वेश्चन अपने पास अच्छा है, हालांकि एक दो क्वेश्चन इसमें सेम है, ठीक है, इसी कंसेप्ट में, तो उसको करना। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, कंसीडर कंसीडर
a disk with 8 platters, two surfaces per platter, ठीक है, टू सरफेसेस पर प्लेटर, टू के ट्रैक्स पर सरफेस, वन के सेक्टर्स पर ट्रैक एंड 2 किलोबाइट पर सेक्टर, ठीक है, डिस्क रोटेट विद 3000 आरपीएम, ठीक है, रोटेशन पर मिनट। सीक टाइम दिया हुआ है, सीक टाइम इज 10 मिलीसेकेंड। द रीड राइट हेड, इसमें पोजीशन दी हुई है, इस वजह से करा रहा हूं इसको। द रीड राइट हेड इज करेंटली एट 4th सेक्टर, ठीक है, अभी रीड राइट हेड आपका कहाँ पे, 4th सेक्टर पे, ठीक है, 4th सेक्टर ऑन आउटर मोस्ट ठीक है, ट्रैक एंड द डिजायर्ड सेक्टर, डिजायर्ड मतलब टारगेट, डिजायर्ड सेक्टर इज 504th, ठीक है, 504th सेक्टर, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, कौन सा, 504वां सेक्टर हमारा टारगेट है, ठीक है। और करंट टाइम पे भी आपका रीड राइट हेड कहाँ पे, 4th सेक्टर पे, ठीक है। टारगेट अपना कितना है, 504, ठीक है, सेक्टर ऑन इनर ट्रैक। अच्छा, देन what is the rotational latency and disk access time? दो चीजें इसमें पूछी, एक तो आपका रोटेशनल लेटेंसी, जो कि हम वैसे भी निकालते हैं अगर ये डिस्क एक्सेस टाइम पूछते हैं हमसे। तो इसमें बाकी क्वेश्चन सब सेम है, इसमें डिफरेंस कहाँ पे है, हमें इसमें करंट और टारगेट रीड राइट हेड, या बोल सकते हो करंट हेड की पोजीशन दे दी है और हमसे टारगेट भी बता दिया है। तो इसमें जो रोटेशनल लेटेंसी होगी वो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करें। जैसे ये अपना क्या ट्रैक है, ठीक है, खूब सारे इसमें सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो सपोज ये आपका 4th सेक्टर है, मान लो 4th सेक्टर है और टारगेट अपना इधर है 504, ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा बट मान लो। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स, जितने सेक्टर्स को रोटेट कराना है, इसके बीच में जो सेक्टर्स है, नंबर ऑफ सेक्टर्स टू रोटेट, कितने सेक्टर को रोटेट कराओगे बताओ? 504 - 4 कितने, टोटल 500 सेक्टर्स को आपको रोटेट कराना है, ठीक है। और एक रोटेशन का टाइम निकाल लो, कहाँ दिया हुआ है, कितने आरपीएम है, 3000 आरपीएम है, ठीक है। तो यहाँ से एक रोटेशन टाइम कितना आ जाए, कैसे आएगा, एक रोटेशन टाइम क्या करना है आपको, वही 60,000 को, ठीक है, मिली सेकेंड में आता है, जो भी दिया हो 3000 से क्या करो, डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना, 20 मिली सेकेंड, ये एक रोटेशन का टाइम आ गया, ठीक है। तो इस केस में अब रोटेशनल लेटेंसी कैसे आएगी, वो वाला फॉर्मूला जो था 500 सेक्टर्स, हमें 500 सेक्टर को घुमाना है, ठीक है, हमें 500 सेक्टर्स को रोटेट कराना है। 500 सेक्टर्स रोटेशन टाइम क्या होता है, यही आपकी क्या है, रोटेशनल लेटेंसी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, रोटेशनल लेटेंसी कब, जब आपका पोजीशन दी जाए करंट हेड और टारगेट हेड की। तो क्या आएगा आपका 1 रोटेशन टाइम, फार्मूला भी लिख देता हूं मैं,
1 रोटेशन टाइम अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स, ठीक है, इनटू, अब टोटल सेक्टर जितने हैं और कितने आपको घुमाने हैं, कितने आपको रोटेट कराने हैं, ठीक है, टोटल कितने घुमाने हैं आपको, नंबर ऑफ सेक्टर्स, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ सेक्टर्स टू रोटेट, नंबर ऑफ सेक्टर्स टू रोटेट, ठीक है, इस जगह के अभाव के कारण हमने लिख दिया ऐसे मल्टीप्लाई करके आगे, ठीक है। तो कितना आएगा टोटल अपने पास, रोटेशन टाइम कितना है 20 मिली सेकेंड, ठीक है, और अपने पास सेक्टर्स कितने हैं 1 के, और घुमाना कितनों को है 500 को, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 मिली सेकेंड, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई रोटेशनल लेटेंसी। बस अब आपके लिए कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा है, आपको सीक टाइम दिया है, रोटेशनल लेटेंसी निकाल ली, एक का ट्रांसफर टाइम क्या होता है बताओ, 1 सेक्टर ट्रांसफर टाइम क्या होता है 1 रोटेशन टाइम अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो यहाँ पे निकाल दो डिस्क एक्सेस टाइम, डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे आपका 10 प्लस 10 प्लस 20/1 के, ठीक है, ये होगा डिस्क एक्सेस टाइम, ये आपका क्या सीक टाइम, ये आपका जो अभी आपने निकाला रोटेशनल लेटेंसी, ये आपका क्या है 1 सेक्टर ट्रांसफर टाइम, यहाँ से आ जाएगा 20.02 नैनो सेकेंड, और चाहो तो आप ट्रांसफर रेट पूछा नहीं गया आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एक मैं कंसेप्ट और समझाना चाहता हूँ, जैसे अगर आपको मल्टीपल सेक्टर्स एक बार में लेना है, ठीक है, मल्टीपल सेक्टर्स को एक्सेस करना है, ठीक है, एक सेक्टर को नहीं कई सारे सेक्टर्स को आपको क्या करना है एक्सेस करना है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, जैसे मल्टीपल सेक्टर्स एक्सेस टाइम, ठीक है। तो अगर आप कई सारे सेक्टर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें दो फंडे आते हैं, एक तो आप सीक्वेंशियली अगर एक्सेस करना चाहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, एक आती है आपकी रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, जैसे क्या किया सीक टाइम का मतलब क्या होता है, आप आर्मर को लेके गए ऐसे ट्रैक के नीचे, ठीक है, जैसे 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 समझो ये आपका ट्रैक है, ठीक है, आप ये कई सारे क्या सेक्टर्स हैं, ध्यान सुनना इस चीज को, कई सारे सेक्टर्स हैं, सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस को यहाँ पे लिख लो मल्टीपल सेक्टर्स एक्सेस टाइम, ठीक है, क्या रैंडम, अगर रैंडम, ठीक है, सीक्वेंशियली नहीं, ठीक है, रैंडम, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर सीक्वेंशियल एक्सेस आपको करनी है तो क्या करना होगा, एक सीक टाइम लगेगा, ठीक है, एक सीक टाइम, क्या आप आर्मर को लेकर के यहाँ पे ऐसे आओगे, ठीक है, ये आर्मर है, ठीक है, लेके आओगे, फिर क्या करोगे उसको पूरा ऐसे रोटेट कराओगे, ठीक है, और जैसे आर्मर लेके आ गए, ठीक है, रीड एट हेड यहाँ पे इस वाले सेक्टर पे, ठीक है, आपने क्या किया सीक्वेंशियली एक्सेस किया, सबसे पहले इसको, फिर 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 इसको, ये क्या सीक्वेंशियल एक्सेस चल रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका, कंसीडर टोटल कितने सेक्टर हैं, सपोज n सेक्टर्स हैं, कंसीडर n सेक्टर्स टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो आप क्या कॉन्जिक्यूटिव एक्सेस करो, मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस एक के बाद एक, ठीक है, जैसे ऐसे कई सारे हैं, पहले इसको एक्सेस किया, फिर उसके जस्ट आगे वाला, फिर उसके जस्ट आगे वाला, तो ये सीक्वेंशियल एक्सेस है। तो इस केस में आपका सिर्फ टोटल टाइम कितना लगेगा, ध्यान से देखना, टोटल टाइम कितना लगेगा सिर्फ एक सीक टाइम, ध्यान सुनना एक सीक टाइम, ठीक है, इस बात को थोड़ा डाइजेस्ट करना, एक सीक टाइम मतलब सिर्फ हम एक बार आर्मर लेके गए ऐसे, ठीक है, जैसे ऐसे डिस्क है, एक बार ऐसे आर्मर लेके गए ऐसे लगा दिया, ठीक है, और फिर क्या करें आर्मर लगाने के बाद आर्मर लेके गए ऐसे, तो क्योंकि आर्मर को ऐसे पोजीशन करना ट्रैक पे, ठीक है, तो क्या होता है वही एक सीक टाइम हो जाता है उसमें, तो ऐसे लेके गए एक सीक टाइम हो गया, फिर क्या किया सीक्वेंशियली ऐसे रख के एक एक करके से सीक्वेंशियली एक्सेस करते चले गए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक रोटेशन टाइम लगेगा, एक रोटेशन लेटेंसी, सॉरी एक रोटेशनल लेटेंसी, रोटेशन लेटेंसी बोल दो या बोल दो रोटेशनल लेटेंसी, ठीक है, बात एक ही, प्लस कितने सेक्टर्स, वैसे क्या है एक सेक्टर ट्रांसफर टाइम होता था, बट यहाँ पे हम कितने सेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, सपोज n सेक्टर्स को, कैसे सीक्वेंसली, तो यहाँ पे क्या होगा n इंटू, आगे चाहे लिख दो चाहे आगे लिख दो, यहाँ पे क्या होगा n इंटू 1 सेक्टर ट्रांसफर टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल टाइम कब सीक्वेंशियल के केस में, ठीक है। अब रैंडम देखना, रैंडम में जैसे ये अपना क्या ट्रैक है, कई सारी क्या सेक्टर्स हैं, तो रैंडम में क्या होगा, रैंडम में क्या होगा, जैसे सपोज आप ये जैसे ऐसे आप क्या आर्मर लेके गए, ठीक है, एक सीक टाइम
ठीक है, रैंडम, जैसे आपको ये वाला चाहिए, ठीक है, आप ये वाला गए तो एक सीक टाइम लग गया, ठीक है, और फिर सपोज अपना अगला वाला नहीं चाहिए, इसमें क्या कॉन्जिक्यूटिव ले रहे थे, मतलब सिक्वेंशियल में क्या जस्ट आगे वाला ले रहे थे, इसमें क्या है सपोज रैंडम ये वाला ले रहे हैं, तो इसमें क्या है एक बार आपने सपोज देखना ये वाला ले लिया, एक बार ऐसे आर्मर लेके गए तो एक सीक टाइम लग गया, फिर लेकिन क्या है आपको रैंडम एक्सेस करनी है, तो क्या फिर दोबारा आर्मर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तो क्या इसमें सीक टाइम कई सारे लगेंगे। अगर एन सेक्टर्स को निकालना है, ठीक है, एन सेक्टर को ट्रांसफर कराना है तो एन सीक टाइम, एन रोटेशन टाइम और एन सेक्टर ट्रांसफर टाइम, ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है रैंडम और आपका सीक्वेंशियल में। सीक्वेंशियल में क्या है बस एक बार आर्मर लगा ऐसे लगा दिया और फिर क्या सारे को ऐसे डेटा खाली कर लिया, इसमें क्या है आर्मर ऐसे लेके गए एक बार तो एक सीक टाइम लग गया, इसको खाली करा लिया। अगर सीक्वेंशियल होता तो सिर्फ एक ही लगता, लेकिन रैंडम है तो फिर क्या, फिर यहाँ से हटा के फिर यहाँ पे दोबारा ऐसे आर्मर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि रैंडम एक्सेस है, ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है, विजुलाइज करना थोड़ा इसको। कंसीडर, तो इसमें क्या टोटल एन सीक टाइम लगेगी, एन सीक टाइम लगेंगे अगर रैंडम एन सेक्टर्स को क्या आपको ट्रांसफर कराना है, ठीक है। कंसीडर, कंसीडर एन सेक्टर, एन सेक्टर्स टू बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, टोटल टाइम क्या आएगा अपना, टोटल टाइम क्या आएगा एन इंटू सीक टाइम, एन इंटू पूरा, ठीक है, एन इंटू ब्रैकेट के अंदर सीक टाइम, एन सीक टाइम आपके लगने वाले हैं और आपके रोटेशनल लेटेंसी कितनी लगने वाली, वो भी एन रोटेशन लेटेंसी लगने वाली, रोटेशनल लेटेंसी प्लस प्लस वन सेक्टर ट्रांसफर टाइम, वन सेक्टर ट्रांसफर टाइम, ठीक है, और बाहर क्या एन है तो यहाँ पे एन मल्टीप्लाई होगा ना, अंदर सब में एन मल्टीप्लाई होगी, रैंडम एक्सेस है, ठीक है, तो एन सीक टाइम लगेगा, एन आपका रोटेशनल लेटेंसी और एन सेक्टर ट्रांसफर टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या था सिर्फ एक बार आर्मर लेके चले गए, सीक्वेंशियल था ना, बारी बारी से जस्ट उसके आगे कॉन्सिक्यूटिव सेक्टर्स को हमें ट्रांसफर करना था, तो एक बार ऐसे आर्मर लेके गए और बाकी से पूरा ट्रैक ऐसे खाली कर लिया, ठीक है। इसमें हमें हर बार क्योंकि रैंडम है, रैंडम सेक्टर क्योंकि रैंडम एक्सेस करनी है हमें तो हर बार अलग अलग, ठीक है, अलग अलग सीक लगेगा, अलग अलग सीक टाइम लगेगा, हर बार आर्मर को हमें अलग अलग ले जाना पड़ेगा दूसरे दूसरे टाइप में। सपोज जैसे मैं बोलूं अगर रैंडम है, अगर रैंडम है, ठीक है, तो सपोज एक सेक्टर यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा सेक्टर सपोज इस वाले ट्रैक पे, इस वाले ट्रैक पे, तो एक बार आर्मर इस वाले ट्रैक पे लाओगे, पोजीशन करोगे, फिर दोबारा क्योंकि दूसरा सेक्टर इस वाले ट्रैक पे नहीं इस वाले ट्रैक पे, तो दोबारा से सीख लगेगा इस वाले ट्रैक पे आर्मर को पोजीशन करने में, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, समझो इस चीज को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है इसमें, इसको निपटा लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर अ डिस्क, a disk with a disk pack, पैक है क्या, हाँ पैक ही है, डिस्क पैक with a seek time, with a seek time of 4 millisecond and rotational speed of 10,000 rotations per minute, RPM, ठीक है। it has 600 sectors per track and each and each sector can store 512 bytes of data. Consider a file stored in the disk, the file contains, the file contains 2000 sectors. Assume that
every sector access every sector access क्या लिखा ये नेसेसिटेट्स, ठीक है, अ सीक, ठीक, ओके, एंड 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 द एवरेज rotational latency for accessing each sector is half of the time, वही एवरेज वाली, ठीक है, टाइम फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, द टोटल टाइम in milliseconds needed to read the entire file is, बताओ इसमें रैंडम एक्सेस है या सीक्वेंशियल, मुझे एक चीज बताओ, कंफर्म करके बताओ जल्दी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर अ डिस्क पैक विद अ सीक टाइम ऑफ 4 मिलीसेकंड एंड रोटेशनल स्पीड दी हुई है 10,000 रोटेशन पर मिनट, 10,000 आरपीएम, यहाँ से हम निकाल लेंगे वन रोटेशन टाइम, ठीक है। इट हैज़ 600 सेक्टर्स पर ट्रैक एंड ईच सेक्टर कैन स्टोर 512 बाइट ऑफ डेटा। कंसीडर अ फाइल स्टोर्ड इन अ डिस्क, द फाइल कंटेन्स 2000 सेक्टर्स, assume that every rotational latency for accessing, ठीक है, accessing each sector is half, एक लाइन हम खा गए यहाँ पे, assume that every sector access necessitates, ठीक है, a seek। इस लाइन का मतलब पता क्या है, इसका मतलब क्या है, हर एक सेक्टर एक्सेस क्या है, एक नया सीक ले रही है, ठीक है, दैट एवरी सेक्टर एक्सेस नेसेसिटेट्स अ सीक, इसका मतलब हर एक सेक्टर को एक्सेस करने के लिए एक नया सीक लग रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये एक्सेस कौन सी, आपकी रैंडम एक्सेस है, आपकी क्या है, रैंडम एक्सेस है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मुझे थोड़ा लिस्ट का प्रॉब्लम है ना, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो रैंडम एक्सेस, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से क्या पता चल गया, रैंडम एक्सेस है, ठीक है, एंड द एवरेज रोटेशनल लेटेंसी फॉर एक्सेसिंग ईच सेक्टर इज हाफ, मतलब एवरेज वाली, ठीक है। अगर रैंडम पता चल गया तो क्या होगा, सबसे पहले तो वन रोटेशन का टाइम निकालो, वन रोटेशन टाइम क्या आएगा आपका, 60,000 अपॉन कितना, 10,000 आरपीएम, तो कितना आ जाएगा, 6 मिलीसेकंड। अब बताओ कैसे निकालोगे, टोटल कितना, एंड ईच सेक्टर कैन, नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने एक्सेस करने में, ईच सेक्टर कैन स्टोर 512 बाइट ऑफ डेटा, कंसीडर अ फाइल स्टोर्ड इन अ डिस्क, द फाइल कंटेन्स 2000 सेक्टर्स, बस इन्हीं सेक्टर्स को हमें एक्सेस करना है, तो एन, ठीक है, ठीक है, क्योंकि रैंडम है। यहाँ पे सीक टाइम कितना है, 4 मिलीसेकंड, और रोटेशनल लेटेंसी क्या, हाफ, मतलब वही एवरेज वाली, तो रोटेशन टाइम कितना है, 6, इसका हाफ कर दो, 6/2 प्लस आपका वन सेक्टर ट्रांसफर टाइम कितना, एक रोटेशन टाइम अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने, कितने सेक्टर्स है भाई, 2000 ना, सॉरी 600 सेक्टर्स, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ से आएगा इतना मिली सेकेंड लगने वाला है डिस्क एक्सेस टाइम, अगर आप रैंडम एक्सेस करोगे। ये वाली लाइन बता रही, ये वाली लाइन, ठीक है, कि यहाँ पे हर एक सेक्टर को एक्सेस करने के लिए एक नए सीक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, इसका मतलब क्या है, हर बार आप आर्मर को लेके जा रहे हो जहाँ जहाँ से आपको एक्सेस करनी है, तो ये एक्सेस क्या है, रैंडम एक्सेस है, ठीक है। सपोज एक सेक्टर आपका यहाँ वाले ट्रैक पे, तब एक सीक लग जाएगा, सपोज दूसरा सेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके लिए एक सीक लगेगा, तो इसे ये क्या है, रैंडम एक्सेस है, ठीक है। तो इसके लिए हर एक एक्सेस के लिए एक नया सीक लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऐसा अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ये भी आप निपटा लेना। अब इसमें एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, सिलेंडर वाला, ठीक है, अगर वो हम कंप्लीट कर लिए तो आपके डिस्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको भी करते हैं। अब थोड़ा हम लोग सिलेंडर के बारे में देख लेते हैं।
मैंने आपको क्या बताया था, जितने आपके पास ट्रैक होंगे हर एक सरफेस पे, ठीक है, उतने ही आपके पास क्या सिलेंडर होंगे। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे ये आपका क्या है, सरफेस है, ठीक है, सपोज ये आपके क्या, सपोज दो सरफेस है, और भी होंगे बट हमने दो माने, ठीक है। और हर एक सरफेस पे पर ट्रैक, ठीक है, सॉरी पर सरफेस, जैसे क्वेश्चन में आपने कई बार देखा कि ट्रैक कैसे दिए जाते हैं, पर सरफेस। जैसे एक सरफेस पे सपोज ट्रैक, कई सारे ट्रैक दिए हुए हैं, ठीक है, तो सपोज मैंने माना सिर्फ अभी दो ट्रैक इसके पास है, हर एक सरफेस पे दो ट्रैक है, तो यहाँ पे भी दो होंगे। और सिलेंडर जितने ट्रैक होते हैं उतने सिलेंडर होते हैं, तो जैसे ये दो ट्रैक हैं तो ये ऐसे कुछ सिलेंडर होगा, ठीक है, ऐसे क्या आपका सिलेंडर होगा, ये यहाँ पे ये ऐसे कुछ सिलेंडर होगा, ठीक है, ये सेम होता है, ठीक है, ऐसे कुछ सिलेंडर होगा। और हर एक ट्रैक से, ठीक है, हर एक सरफेस पे, हर एक ट्रैक से, ठीक है, जो ये सिलेंडर तक की जो ये डिस्टेंस होगी, ये क्या रेडियस है, जो ये रेडियस होगी ये हर एक सरफेस पे सेम होगी। यहाँ से जो रेडियस होगी ट्रैक की, ये हर एक सिलेंडर तक की क्या रेडियस क्या सेम होगी। जैसे यहाँ से, जैसे इस वाले से, जैसे दूसरा कलर ले लेंगे ना, यहाँ से, एक मिनट, जैसे यहाँ से इस वाले सिलेंडर के लिए ये वाली डिस्टेंस, ये रेडियस सेम होगी, और इस वाले सरफेस, दूसरे वाले सरफेस पे भी ये वाली जो रेडियस होगी ये भी क्या सेम होगी, ठीक है। अब जैसे अगर इस वाले सिलेंडर की बात करी जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये रेडियस और यहाँ से लेके ये रेडियस बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, ये क्या, ये भी सेम होगी। तो यहाँ से क्या पता चलता है मुझे, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन डिस्क, इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस। जितने एक सरफेस पे क्या बोल सकते हो, जितने एक सरफेस पे ट्रैक होंगे, ठीक है, उतने ही आपके सिलेंडर होंगे, ठीक है, इन अ डिस्क, पूरी डिस्क में, ठीक है। पूरी डिस्क में कितने सिलेंडर होंगे, जितने आपके एक सरफेस में ट्रैक होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस, जितने नंबर ऑफ ट्रैक होंगे उतने ही आपके क्या सिलेंडर होंगे पूरी डिस्क में। ये चीज याद रखना। और एक चीज याद रखना, ट्रैक फ्रॉम ऑल surfaces of same radius from a cylinder, ट्रैक फ्रॉम ऑल सरफेसेस, हर एक सरफेस के जो ट्रैक है, ठीक है, ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ए सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर से जो ये ट्रैक की जो बीच की डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस बोल रहे हैं, क्या हर एक सरफेस पे क्या सेम होगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, और ये ऐसा क्यों करते हैं, सिलेंडर क्यों यूज किया जाता है, टू सेव सीक टाइम, ठीक है, टू सेव सीक टाइम कॉमा कंटेंट stored on disk सिलेंडर वाइज, ठीक है, खूब प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे अगर मैं बोलूँ इसी में अगर और भी ट्रैक्स डाल दो तो सिलेंडर बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पर 3 ट्रैक कर दो तो 3 सिलेंडर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा और आसान भाषा में समझाऊँ तो जैसे एक पूरा अपार्टमेंट है, पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, पूरी बिल्डिंग है, तो उसमें जो आपका सेक्टर नंबर है, वो क्या है आपका फ्लैट नंबर, ठीक है। और जो आपका ट्रैक है, ट्रैक आपका क्या है पूरी बिल्डिंग, ठीक है। तो कई सारी बिल्डिंग हो सकती है। और जो सिलेंडर क्या है, रो ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, रो ऑफ बिल्डिंग। जैसे जैसे मानो एक सोसाइटी, इसमें ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, तो कई सारी बिल्डिंग हो सकती है। तो ये क्या है आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, सॉरी ये आपके क्या है ट्रैक्स है, 1 2 3 4 ये क्या है ट्रैक है। और ट्रैक के अंदर सेक्टर होते हैं, तो और ये बिल्डिंग के अंदर होते क्या फ्लैट होते हैं, ये क्या है छोटे छोटे फ्लैट हैं, तो ये क्या आपके सेक्टर हो गए। और सिलेंडर क्या है आपका पूरी रो, जैसे ये पूरी रो है, ये पूरी रो ये क्या है आपका, ये पूरी क्या सिलेंडर है, ये क्या पूरी रो क्या आपकी सिलेंडर है। तो ऐसा समझो इसको, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, रो ऑफ बिल्डिंग इन सिटी। थोड़ा कोशिश करोगे आएगा समझ में। अब क्या है आपका क्वेश्चन है,
इसमें जो क्वेश्चन आता है उसको बस ध्यान से देखना, उस वजह से मैंने ये आपको समझाया। तो क्वेश्चन है अपने पास, ए हार्ड डिस्क हैज 16 सेक्टर्स पर ट्रैक। ठीक है, ध्यान से देखना, 16 सेक्टर्स पर ट्रैक। एक ट्रैक में कितने सेक्टर हैं? 16। ट्रैक 4 प्लेटर्स, 4 प्लेटर्स each with 2 recording surfaces। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड 32 सिलेंडर्स, 32 सिलेंडर्स हैं पूरी डिस्क में। ठीक है, द एड्रेस ऑफ अ सेक्टर, हमें सेक्टर का एड्रेस बताना है, और कौन से वाले सेक्टर का वो बताएंगे भी वो। ठीक है, द एड्रेस ऑफ सेक्टर इज गिवन। ठीक है, गिवन एज अ ट्रिपल। देखना कैसे दिया है, फॉर्मेट देखना, सेक्टर का एड्रेस कैसे दिया है, ट्रिपल, ये ऐसे स्टार्ट है। ठीक है, C, H, S, वेयर C क्या है आपका? सिलेंडर नंबर। C क्या है आपका? वेयर C इज सिलेंडर नंबर। दूसरा H क्या है? सरफेस नंबर। H इज द सरफेस नंबर एंड S इज द सेक्टर नंबर। thus the 0th sector is addressed as 0,0,0। ठीक है, ये बता दिया, जो आपका 0th सेक्टर होगा उसका एड्रेस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, द फर्स्ट सेक्टर एज 0,0,1 एंड सो ऑन। अभी समझाता हूँ, एंड सो ऑन। हमें बताना किसका एड्रेस है? द एड्रेस 12, ये क्या है आपका? सिलेंडर नंबर। ठीक है, 12 सिलेंडर नंबर, 6 आपका क्या? छठे सरफेस पे, और सेक्टर नंबर 12 का एड्रेस हमें बताना है। ठीक है, करेस्पॉन्ड्स टू सेक्टर नंबर। मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले निकालो एनसी। एनसी क्या है आपका? नंबर ऑफ सेक्टर पर सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि हमें सेक्टर का एड्रेस बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ सेक्टर पर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर पर सिलेंडर मतलब जो भी सारे ट्रैक होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है हमें? तो बताओ क्या होगा? नंबर ऑफ सेक्टर पर सिलेंडर। तो कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो ट्रैक के बारे में जानो। तो सपोज अपने पास ये सेक्टर होंगे कहाँ पे? नंबर ऑफ सेक्टर पर सिलेंडर, ये सेक्टर होंगे कहाँ पे? ट्रैक के अंदर होंगे। किसके अंदर? ट्रैक के अंदर होंगे। तो पहले देखो सरफेस कितने अपने पास? 4 प्लेटर, तो यहाँ से ये सरफेस आ गए, और इसके साथ साथ क्या अपने पास कितने? 16 सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गए आपके 128 नंबर ऑफ सेक्टर्स पर सिलेंडर। ठीक है, हर एक सिलेंडर में आपके 128 क्या है? सेक्टर्स हैं। ठीक है, दूसरा एनटी मतलब क्या है? नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक। एक ट्रैक में कितने सेक्टर हैं? ये पर ट्रैक 16 सेक्टर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर एड्रेस निकालना है। ठीक है, जैसे मैं अगर निकालूं, जैसे अगर फॉर्मूला जो दिया होता है वो मैं निकालूं, जैसे अगर ये एड्रेस दिया है। ठीक है, डायरेक्ट अगर पूछा है, अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार फॉर्मूला देख लो, फिर उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, दी एड्रेस, अगर इसका एड्रेस निकालना है तो इसका फॉर्मूला दिया रहेगा। ठीक है, एड्रेस अगर निकालना है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, एड्रेस इस फॉर्म में दिया हुआ है CHS। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है,
अगर आपसे पूछा एड्रेस बता दो सेक्टर नंबर का, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? सेक्टर नंबर फॉर एड्रेस, ठीक है, सेक्टर नंबर, एड्रेस बता रहे हैं ना हमें, एड्रेस, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये निकाल लो एनसी, नंबर ऑफ सेक्टर पर सिलेंडर निकाल लो, ठीक है, सरफेस इनटू जो सेक्टर दी हो, और नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक, ठीक है, ये पर सिलेंडर या पर ट्रैक है, ये देखो डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये निकाल लो। फिर फॉर्मूला होता है आपका सेक्टर एड्रेस सी इंटू एन सी, सी क्या, ये देखो जो दिया है ये सी है, ये क्या है सी, ये आपका एच, ये आपका क्या एस, ठीक है, तो सी इंटू एन सी, सी इंटू एन सी प्लस आपका एच इंटू एन टी, ठीक है, एन टी प्लस एस, सीधे सीधे एस, तो इसमें पुट करो जरा तो एड्रेस आ जाएगा सेक्टर का। तो सी कितना है 12, एन सी कितना है आपका 128 प्लस एच कितना है आपका, एच कितना है 6, एन टी कितना है 16, एस कितना है आपका 12, तो क्या आएगा, जो भी आया वो क्या होगा आपका सेक्टर का एड्रेस, ठीक है, जैसे आपका 1644, ये क्या है सेक्टर का एड्रेस, ठीक है, जो कि 12 का मतलब क्या है आपका सिलेंडर नंबर, ठीक है, जो कि 12th सिलेंडर नंबर पे, और उसका सरफेस क्या है 6, ये जो सेक्टर नंबर है वो कहाँ पे है, वो 12वें सिलेंडर में, ठीक है, और छठे सरफेस पे, और सेक्टर नंबर क्या है उसका 12, ठीक है, तो उसका एड्रेस क्या है 1644, ठीक है, तो ये हो गया आपका एड्रेस, आपने निकाल तो लिया, ठीक है, आपने निकाल तो लिया, ये क्या सिलेंडर नंबर होता है, ये सरफेस नंबर, ये सेक्टर नंबर, लेकिन कैसे क्या हो रहा होगा, ठीक है, कैसे क्या ये हम बोल पा रहे हैं सारा कुछ, ठीक है, तो मेरी मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, टोटल 8 सरफेस है अपने पास, टोटल 8 सरफेस है अपने पास, 32 सिलेंडर्स है, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जैसे मैं बोलूँ ये क्या है, ध्यान से देखना, जैसे सपोज मैं बोलूँ ये क्या है अपने पास, टोटल 8 सरफेस है, टोटल 8 सरफेस है, 4 प्लेटर है तो टोटल 8 सरफेस है, ध्यान से देखना, जैसे मैं बोलूँ सिर्फ पहले सिलेंडर की बात करूँ, सिर्फ 0th सिलेंडर की अगर बात करूँ, ठीक है, ऐसे कई सारे सिलेंडर्स होंगे, कितने टोटल 32, अगर मैं सबसे पहले वाले या बोल सकते हो 0th सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो कैसे होगा वो, ये जो ऊपर वाला सरफेस होगा ये क्या होगा, ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला होगा आपका 0th सरफेस, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या होगा आपका फर्स्ट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस, और ये नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा अपना ये 7th सरफेस, ठीक है, तो मैं बात करूं जैसे अगर मैं क्या लूँ 0th सिलेंडर, ठीक है, और सरफेस नंबर 0 और सेक्टर नंबर 0, तो ये 0th सेक्टर का एड्रेस हो गया। अगर 1 की बात करूं तो ध्यान से देखना, यही पहला वाला पहला वाला सिलेंडर जिसको हम 0th सिलेंडर बोल रहे हैं, पहला वाला सिलेंडर जिसको हम 0th सिलेंडर बोल रहे हैं, ठीक है, या बोल दो 0th सिलेंडर, ठीक है, टोटल सिलेंडर कितने 32, 0 से लेकर के 31, ठीक है, तो 0th सिलेंडर, अब सरफेस क्या हो गया, अभी सरफेस क्या है अपने पास, अभी भी 0 है, सेक्टर नंबर 1, फिर क्या किया, अभी भी क्या है सर 0th ही सिलेंडर है, सरफेस भी अभी क्या पहले वाला है 0th सरफेस है, और सिलेंडर सेक्टर नंबर क्या 2 ले लिया, ऐसे टोटल कितने, टोटल ले लिया हमने 15, 15 कितने 0 0 15 थी, 0 से लेके 15 तक कितना 16 सेक्टर हो गई है एक सरफेस में, 0 सरफेस में। अब ऐसे फर्स्ट सरफेस में लोगे तो फर्स्ट सरफेस में लेने के लिए क्या करोगे, 0 सिलेंडर अभी भी क्या सिलेंडर 0 थी है, सरफेस बढ़ गया, एक सरफेस हो गया, ठीक है, और फिर सेक्टर नंबर 1 काउंट करोगे तो ऐसे टोटल कितने जाएंगे 0 1, और ये क्या आपका कितना 15, तो ये कितने होंगे आपके, ये भी 16 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे चलते चलते फिर आपका डैश 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 कहाँ तक जाओगे, आप जाओगे टोटल कितना 7 सरफेस तक जाओगे, ठीक, टोटल 8 सरफेस है ना, टोटल 8 सरफेस है ना, 0 से लेके 7 टोटल 8 सरफेस है, तो अगर 7 सरफेस में जाओगे तो सिलेंडर क्या अभी भी 0 ही है, 0 सिलेंडर, ठीक है, पूरा एक सिलेंडर ऐसे होगा, ठीक है, 0 सिलेंडर है और सरफेस इस बार क्या सपोज 7वां सरफेस है और सेक्टर नंबर 0, और फिर यहाँ से 0 सिलेंडर, सरफेस अभी भी 7वां, सेक्टर नंबर 1, ऐसे कहाँ तक जाओगे सपोज लास्ट तक जाओगे 16 तक, तो इसमें भी कितने होंगे 16 होंगे, तो ये बात हो गई सिर्फ 0th सिलेंडर की, सिर्फ एक सिलेंडर की, ठीक है, ये पूरे एक सिलेंडर की बात होगी, ठीक है, तो टोटल इसमें कितने हो गए आपके, 0 से स्टार्ट किया था यहाँ तक कितना काउंट होगा 127, तो 0 से लेकर के 127, 0 से लेके 127 टोटल 128 सेक्टर्स,
किसमें? सिर्फ एक सिलेंडर में, सिर्फ एक सिलेंडर में बोल सकते हो, इसको जीरो सिलेंडर बोल लो। ठीक है, ठीक है। ऐसे और ऐसे 128 कितने होंगे? 32। ठीक है, करो, ऐसे करो, कितने होंगे ऐसे बताओ। तो ऐसे यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ से निकल आएगा सेक्टर्स। हमें पूछा किस कौन से सेक्टर का क्या है, हमसे पूछा कौन सा सेक्टर का क्या है, सॉरी कौन से सिलेंडर का, 12 सिलेंडर का पूछा गया। ये क्या, अभी जीरो सिलेंडर चल रहा है, हमसे 12 सिलेंडर का पूछा गया। जब आप 12 सिलेंडर लोगे, और सेक्टर क्या है, सॉरी सरफेस क्या है, 6 सरफेस पे पूछा गया, उसमें सेक्टर नंबर कौन सा पूछा गया? 12। छठे सरफेस पे, जिसमें जिसमें सिलेंडर नंबर क्या है, 12th है, सरफेस कौन सा है, 6 सरफेस है, यहाँ पे कहीं 6 सरफेस होगा, उस पे, उस वाले सरफेस पे। ठीक है, सेक्टर नंबर, सपोज यहाँ पे कई सारे सेक्टर्स हैं, यहाँ पे सेक्टर नंबर 12, इसका एड्रेस पूछा गया। तो क्या निकला यहाँ से निकला आपका, कहाँ गया, 1644। तो ऐसे आपको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना। तो जैसे एड्रेस निकालना हो, फार्मूला तो आपको ये पता ही है, जिसमें सी क्या है आपका, सिलेंडर नंबर, एच क्या है आपका सरफेस नंबर, एस क्या है आपका सेक्टर नंबर। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका। ठीक है, और चाहो इसके आगे भी निकाल सकते हो। जैसे इसके आगे कैसे निकालोगे, जैसे अगर बोल दे कोई, आप सिलेंडर 1 के लिए सेम प्रोसेस ही करोगे। क्या, आप सिलेंडर 1 है, सरफेस क्या है, सपोज जीरो सरफेस और सेक्टर नंबर 0। फिर आप क्या, सिलेंडर 1 सरफेस अभी भी 0, सेक्टर 1। तो ऐसे कहाँ तक जाओगे, 1 0 कितना 15 तक। तो कितने हो गए टोटल, 16 सेक्टर हो गए। 0 से लेकर 15 मतलब 16 सेक्टर हो गए। फिर ऐसे ही पहले पूरे सरफेस काउंट करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना, 7 सरफेस तक जाओगे। सिलेंडर अभी एक ही है, लेकिन सरफेस पूरे, एक सिलेंडर पूरे 8 सरफेस कवर करता है ना, क्योंकि भाई ऐसा सिलेंडर होता है ना, ऐसा सिलेंडर होता है। और ये क्या, पूरे ऐसे 8 सरफेस होंगे। ठीक है, ये 4 प्लेटर होंगे, जिसमें एक प्लेटर में 2 सरफेस, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 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 टोटल 8 सरफेस। ठीक है, और ये सिलेंडर पूरा ऐसे होता है। ठीक है, तो 1 7 यहाँ पे कितना, सपोज फिर 0। ठीक है, 7 सरफेस तक लिया, फिर यहाँ से डैश डैश 1 7 आपका 15 सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 7 सरफेस। ये आपका कौन सा था, जीरो सरफेस। फिर सिलेंडर नंबर कौन सा, 1 था। टोटल यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे लास्ट कितना था, 128 127 था, तो यहाँ से कितना 128 से स्टार्ट होगा, और यहाँ से यहाँ तक 143। ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ बीच में जो भी होगा ये 240, यहाँ से लेके 255। तो ऐसे कुछ ये सीरीज चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चा याद रखना। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे कि ये बता दो, इसका एड्रेस बता दो, सिलेंडर नंबर सपोज 1 सरफेस 5 और सेक्टर नंबर 0 का एड्रेस, तो बताओ कैसे निकालोगे। टोटल अपने पास क्या, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर सिलेंडर कितने आपके 128, और सिलेंडर नंबर सी 1, प्लस सरफेस कितने, क्या बोल सकते हो उसको, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक कितने, एनटी कितने आपके 16 इंटू सरफेस नंबर 5 सेक्टर नंबर 0। तो कितना आ जाएगा ये 218। तो ये किसके बीच में होगा, ये कुछ इसके बीच में आएगा। यहाँ पे देखो ये 7 सरफेस है, ये 0 सरफेस है, इसके बीच में आएगा आपका फर्स्ट सरफेस आएगा, सेकंड सरफेस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे, 5वें सरफेस पे। ठीक है, सेक्टर नंबर कौन सा, 0 का, इसका एड्रेस 218 आएगा। तो ऐसा कुछ होता है मामला आपका, समझना। नहीं समझ में आया कोई नहीं, दोबारा जब पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, सेक्टर नंबर एड्रेस निकालना। तो कैसे निकालोगे, सी इंटू एन सी प्लस एच इंटू एन टी प्लस सेक्टर नंबर एस। तो इसमें ये क्या है आपका, जैसे अगर ये दे दिया जाए, ये पूछ दिया जाए सी एच, इसकी वैल्यू अगर दे दी जाए, ठीक है, एस, ये एड्रेस पूछा जाए, तो सी क्या है इसमें, सिलेंडर नंबर, एन सी क्या है, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर सिलेंडर। ठीक है, पर सिलेंडर, ठीक है, और एच क्या है आपका, सरफेस नंबर, और यहाँ पे आपका एन टी क्या है, नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक, और आपका एस क्या है,
एस क्या है आपका, यहाँ लिखा सेक्टर नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये तो आपको अगर एड्रेस पूछा जाए तो आप निकाल लोगे, लेकिन अगर सेक्टर का एड्रेस दे दिया जाए, ठीक है, और तब आपको पूछा जाए कि सिलेंडर नंबर क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, जैसे आपको कोई सेक्टर नंबर दे दें, आपको सेक्टर नंबर दे दें कुछ, ठीक है, और आपसे तब पूछे कि सी, एच और एस की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो उस केस में कैसे निकालोगे? तो निकालोगे सी इक्वल टू सेक्टर नंबर डिवाइड बाई एनसी, एनसी मतलब नंबर ऑफ सेक्टर्स पर सिलेंडर। और अगर एच पूछा जाए सबका, जैसे सरफेस नंबर, तो सेक्टर नंबर, ध्यान से देखना, सेक्टर नंबर और मॉड एनसी, ठीक है। और जब इसका जब आउटपुट आ जाए, जब इसका सॉरी आपका आंसर आ जाए, तो इसको क्या डिवाइड करो किससे, एनटी से। ऐसे ही एस, अगर सरफेस नंबर निकालना हो तो सेक्टर नंबर मॉड एनसी, ठीक है, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर सिलेंडर, और आपका फिर डिवाइड नहीं, मॉड एन टी, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक। तो ऐसे निकालोगे आप सिलेंडर नंबर, सरफेस नंबर, सेक्टर नंबर, अगर आपको सेक्टर नंबर गिवन हो, ठीक है, और ये एड्रेस पूछे, तो आप ऐसे निकालोगे। जैसे इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, और घबराना नहीं कि कैसे निकालेगा मॉड वॉड, ये सब आपको कैलकुलेटर दिया रहा होगा, दिया होता है आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इस पे लगे हाथों। ए हार्ड डिस्क हैज 16 सेक्टर्स पर ट्रैक, ठीक है, 4 letters each with 2 recording surfaces and 32 cylinders, ठीक है, कितने टोटल, 32 सिलेंडर्स। दी एड्रेस, ये मैं बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों लिखता हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वैल्यू भी लिख दूँ, लेकिन आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में आएगा, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन देख के लोग ना सीओ में, देखो वैसे भी सीओ का इतना खौफ होता है, ठीक है, ऊपर से इतना बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं तो और भी डर जाते हैं, ठीक है। 32 सिलेंडर्स, द एड्रेस ऑफ सेक्टर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, आंसर अगर आपको आता है तो बहुत छोटा आता है, ठीक है, बहुत छोटा निकलता है। द एड्रेस ऑफ अ सेक्टर इज गिवन एज ट्रिपल सी एच एस, वेयर सी इज द सिलेंडर नंबर, सी इज द सिलेंडर नंबर, एच इज द surface number, and S is the sector number, thus the 0th sector is addressed as 0,0,0, ठीक है, वही पुराना वाला। the first sector as 0,0,1, इसका मतलब क्या है, ये आपका सिलेंडर नंबर, सरफेस नंबर, ये सेक्टर नंबर, एंड सो ऑन। द एड्रेस, देखना ध्यान से, द एड्रेस ऑफ 867th सेक्टर। इस बार क्या, सेक्टर नंबर दे दिया और एड्रेस पूछा है, तो बताओ क्या करोगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये सेक्टर नंबर वाला, ठीक है। सेक्टर नंबर अगर दिया हो तो उस केस में ऐसे निकाल लो, सी एच एस। अगर इसमें क्या, इस बार इसमें दिया नहीं है सी एच एस, ये हमें निकालना है इस बार, तो कैसे निकालोगे एड्रेस इसका, तो सी कैसे निकालोगे, सी इक्वल टू, ये क्या फ्लोर लेना है, यहाँ पे क्या गड़बड़ी की हमने, यहाँ पे फ्लोर ले लो, ठीक है, यहाँ पे सबका, ठीक है, गड़बड़ किया गया हमने, यहाँ पे इन सबका क्या फ्लोर ले लो, यहाँ पे ये फ्लोर वैल्यू, ठीक है, फ्लोर वैल्यू, ठीक है, इसका भी फ्लोर ही आएगा,
फ्लोर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेक्टर नंबर क्या है आपका 867 और क्या डिवाइड बाई एनसी, एनसी क्या है यहाँ पे वही पुराना वाला क्योंकि क्वेश्चन सेम है 128, एनटी क्या आएगा आपका 16, ठीक है। तो 128 कितना आएगा यहाँ से इसको डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, एच निकालोगे फ्लोर 867 अपॉन कितना, सॉरी डिवाइड नहीं होता है मॉड होता है, मॉड 128 फिर डिवाइड होता है एनटी बाहर, तो ये आ जाएगा आपका 6, कैलकुलेटर दिया रहेगा निकाल लेना, ठीक है। एस फिर सेक्टर नंबर 867 मॉड 128, ठीक है, ये निकालोगे तो फिर क्या मॉड क्या 16, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो ये आ गया आपका CHS, क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 663, ठीक है। तो ये आपका हो गया 663, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखना, तो ये चीज़ यहाँ से याद रखना, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था, ठीक है, वहाँ पे ये जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया था ये एड्रेस था, ठीक है, ये एड्रेस दिया था हमसे, सेक्टर नंबर पूछा था, ठीक है। हमने अगर शायद गलत बोल दिया हो, इसको एड्रेस बोल दिया हो, नहीं ये क्या आपका सेक्टर नंबर है, ये आपका सेक्टर नंबर है, ठीक है। ये एड्रेस था, ठीक है, इस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग पूछ रहे थे वो सेक्टर नंबर क्या होगा, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि आपको सेक्टर नंबर दे रहे हैं, ठीक है, और एड्रेस पूछ रहे हैं, ये एड्रेस होगा, ठीक है, ये एड्रेस होगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है सरफेस, सरफेस 36 सरफेस डायरेक्टली दे दी उन्होंने 0 से लेकर 35 तक, ईच ट्रैक कंटेन्स 64 सेक्टर्स, ठीक है, हर एक ट्रैक में 64 सेक्टर्स है, पर ट्रैक 64 सेक्टर्स, अ फाइल डिस्क इज stored starting from address 1660 28 38, ठीक है, ये एड्रेस है, ठीक है। और ये एड्रेस कहाँ से स्टार्ट है, जीरो से, ठीक है, जीरो से, ठीक है, यहाँ से जीरो सेक्टर कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये एड्रेस होगा उसका, ठीक है। ये चीज़ अभी दिमाग में बनाए रखना, ठीक है। पूछा गया व्हाट इज द सेक्टर नंबर, पूछा व्हाट इज द सेक्टर नंबर ऑफ द फर्स्ट sector of the file, what is the sector number of the, what is the sector number of the file, sorry file, what is the sector number of the file in the disk, बताओ, नहीं निकाल पाओगे, सेक्टर नंबर निकालना है और ये दिया हुआ एड्रेस, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, वही अपना पुराना फंडा, सेक्टर नंबर कैसे निकालोगे, सबसे पहले NC निकालो, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर सिलेंडर, कैसे निकालते हो, जितने सरफेस होते हैं और पर ट्रैक जो आपके क्या सेक्टर्स होते हैं 64, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके नंबर ऑफ सेक्टर्स पर सिलेंडर, ठीक है। और पर ट्रैक कितने सेक्टर्स हैं 64, ठीक है। फिर वही पुराना फॉर्मूला अपना सेक्टर नंबर, ठीक है, कैसे निकालोगे, और यहाँ पे ये गलत लिखा है हमने, कहाँ पे, ये सेक्टर नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस नहीं निकालना है, ये इसको ऐसे बोल सकते हो सेक्टर नंबर फॉर एड्रेस, जो एड्रेस गिवन है, ठीक है, जो एड्रेस पहले हमने सही लिखा था, ठीक है, यहाँ पे क्या है सेक्टर नंबर निकालना है हमें फॉर द गिवन एड्रेस, तो इसको ऐसे लिख सकते हो सेक्टर नंबर फॉर द एड्रेस, ठीक है, फॉर गिवन एड्रेस, या बोल लो सीधे सीधे लिख दो सेक्टर नंबर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सेक्टर नंबर ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या, यहाँ पे शायद हमने, हमें याद नहीं पक्का, शायद हमने यहाँ पे एड्रेस बोल दिया था, तो एड्रेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या सेक्टर नंबर होगा, ठीक है। और इसमें क्या हमसे, इस वाले क्वेश्चन में भी क्या हमसे सेक्टर नंबर पूछा है, तो वही पुराना फॉर्मूला अपना
सी इंटू एन सी प्लस आपका सरफेस नंबर एच इंटू एन टी प्लस सी। बताओ क्या होगा? सी कितना है? 1660 इंटू एन सी क्या है अपना? 2304। एच कितना है आपका? 28। एन टी कितना है आपका? 64। सेक्टर नंबर क्या है आपका? 38। तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3826,470। ये क्या आ गया आपका? सेक्टर नंबर। ठीक है, सेक्टर नंबर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब इसमें इसी में थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा के पूछा है। इन above क्वेश्चन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, इन above क्वेश्चन इफ अ फाइल इज stored on 5588 sectors in contiguous manner, then what is the sector number of the last sector of the फाइल? बताओ क्या होगा? लास्ट सेक्टर जो है, ठीक है, उसका सेक्टर नंबर में बताना है। मुझे एक चीज बताओ, ये वाला सेक्टर नंबर किस एड्रेस पे है? यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इस वाले एड्रेस पे ये सेक्टर नंबर है। ठीक है, मुझे क्या लास्ट वाले सेक्टर का बताना है। इसमें क्या बताना है? इन above क्वेश्चन इफ अ फाइल स्टोर्ड ऑन दिस सेक्टर, ठीक है, ऑन 55788 सेक्टर इन द कंटिन्यूअस मैनर, देन व्हाट इज द सेक्टर नंबर ऑफ द लास्ट सेक्टर। ठीक है, तो लास्ट सेक्टर बताना है आपको। ठीक है, और फाइल कंटिन्यूअस मैनर में अगर स्टोर्ड है तो जो ऊपर सेक्टर नंबर आया है, ठीक है, वो सपोज ये आया 26470। ठीक है, और हमें लास्ट बताना है। और फाइल आपकी जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में अगर सेव है तो इसको ऐड करो। ठीक है, इसको ऐड करो तो क्या आपका लास्ट सेक्टर नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करो 55788। ठीक है, लेकिन लेकिन आपका जो जैसे अगर इसको आप ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे आपका 8, ये आ जाएगा आपका 522883। ठीक है, ये कब है? ये कब है? जब आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो सपोज 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो कहाँ? 0 सेक्टर का एड्रेस क्या है आपका? 000। ठीक है, तो आपको एक माइनस करना पड़ेगा इसमें, वही एरे वाला काम है। ठीक है, एक आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एड्रेस जो है वो कहाँ से? 0 से स्टार्ट है। ठीक है, तो एक आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, मैंने इसीलिए बताया था 0 सेक्टर कहाँ पे सेव है? यहाँ पे। ठीक है, तो लो आ जाएगा आपका एक माइनस करना पड़ेगा आपको, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका लास्ट सेक्टर नंबर, क्योंकि फाइल क्या आपकी कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर है, उसी में ये ऐड कर दो। ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर में अगर उसी में ऐड कर दोगे तो लास्ट सेक्टर नंबर क्या ये आ जाएगा। ठीक है, एक माइनस इसलिए क्या, क्योंकि 0 सेक्टर क्या ये एड्रेस है आपका 0 सेक्टर का। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। इन above क्वेश्चन इफ अ फाइल इज स्टोर्ड ऑन 55788 sector in contiguous manner, then what is the sector number of the last sector of the file? हाँ ठीक है, तो ऐसे निकाल लोगे। अच्छा, अगर अभी ये सेक्टर नंबर अगर आपको दिया है, ठीक है, और पूछ ले कि इसका एड्रेस बता दो, तो नहीं निकाल पाओगे। बताओ, जैसे अगर पूछ ले, इसी के ऊपर पूछ ले, कैलकुलेट दी एड्रेस इन फॉर्मेट CHS फॉर दी लास्ट सेक्टर, ठीक है, ऑफ द फाइल। कैसे निकालोगे? सी कैसे निकालोगे? फ्लोर ऑफ जो ये दिया है सेक्टर नंबर 3882257 अपॉन NC डिवाइड करते हैं। ठीक है, 202304 ये आ जाएगा आपका 1685। अगर H की बात करें तो फ्लोर ऑफ 3882257 और फिर क्या मॉड NC। ठीक है, और फिर डिवाइड आपका 64, फिर क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर आप निकाल लोगे यहाँ से एस आपका 3882257 मॉड 2304 और फिर आपका
64, ये आ गया आपका 17, ये एड्रेस आ गया आपका। तो इसको CHS के फॉर्म में लिख दो, क्या है आपका 1685,0,17। तो ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर ये नहीं भी समझ में आया कोई ये वाला, कोई बात नहीं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ही था, ठीक है। तो बट सेक्टर नंबर निकालना, और अगर सेक्टर नंबर दिया जाए तो एड्रेस निकालना, बस ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आता है, एक क्वेश्चन इसमें और दिया है, उसको जरूर ट्राई करना, उसको जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर दी इसमें। अगर कुछ भी रहेगा एक्स्ट्रा तुम बताओगे तो उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका पाइपलाइनिंग।